Hey friends, welcome to The Right Words Chapter 9. काफी chapters हो गए यार. So, let's get straight into the point. कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में या आप अपनी डे टू डे लाइफ में लोगों की मदद करते हो, उन्हें गिफ्ट्स देते हो या सिंपल एक कॉम्प्लीमेंट करते हो. आप हो ही इतने अच्छे, क्या करें. So obviously people are going to respond with a thank you. Okay, thank you for your gift, for the compliment, for your help, whatever it is. तो आप हमेशा you're welcome बोल के रिप्लाई थोड़ी करोगे यार. That will get so mundane ना. So why not have a variety of welcomes? Variety of situations के लिए variety of welcomes. That is exactly what we are gonna do today. सही बोला. So let's get into the video without any further ado. ये भी उल्टा बोल दिया, but no problem. Let's go. Okay, so let's suppose कि आपने किसी की कुछ हेल्प की, ठीक है ना, like very casual sort of a way, everyday types. Let's suppose कि किसी क्लासमेट को नोट्स भेज दिया आपने जो उसके मिस हो गए थे. तो ऐसी कैजुअल सिचुएशंस में जहाँ पे आपको उस किसी की हेल्प करने के लिए एकदम आउट ऑफ द वे नहीं जाना पड़ा था, यू कैन जस्ट रिप्लाई विथ नो वरीज. ओके, दैट कैन बी वन वे. और ग्लैड टू हेल्प, हैप्पी टू हेल्प. तो इस केस में इफ लाइक द अदर पर्सन सेज थैंक यू फॉर द नोट्स, तो आप कह सकते हो नो वरीज और ग्लैड टू हेल्प, हैप्पी टू हेल्प. ओके, अब देखो कुछ सिचुएशंस होती है वेयर द अदर पर्सन, जो सामने वाला इंसान है, उसने भी आपकी काफी हेल्प की है एंड लाइक यू आर रिटर्निंग अ फेवर इन अ वे. तो ऐसी सिचुएशंस में आप कह सकते हो डोंट मेंशन इट. ओके, ये डोंट मेंशन इट जो है, इट इज लाइक इट गोज विद कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो. के कॉम्प्लीमेंट्स के लिए अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है, देन ऑल्सो यू कैन से डोंट मेंशन इट. ओके, अनदर वन फॉर दैट केस जहाँ पे सामने वाले ने भी आपकी बहुत हेल्प की है, तो उसमें आप कह सकते हो ओ इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू. अच्छा, अगर हम कोई फॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो जहाँ पे द थिंग्स आर अ बिट प्रोफेशनल और फॉर्मल, तो ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हो द प्लेजर इज ऑल माइन. जैसे हम यूज करते हैं ना माई प्लेजर, सो इट्स जस्ट अ लॉन्गर वर्जन ऑफ दैट एंड थोड़ा और फॉर्मल हो जाता है. द प्लेजर इज ऑल माइन. और जैसे जैसे मतलब आप इसको शॉर्टन करते जाते हो ना, इट जस्ट स्टार्ट्स गेटिंग मोर इनफॉर्मल या कैजुअल. ठीक है, तो उसका माई प्लेजर है, ऑफन वी कैन जस्ट यूज प्लेजर, जस्ट दैट वर्ड इज इनफ एंड वो कैजुअल में आ जाता है. एट टाइम्स सिचुएशन ऐसी रहेगी कि सामने वाला आपको थैंक यू बोल रहा है, पर आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक्चुअली उसे थैंक्स बोलना चाहिए. एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको किसी पार्टी में इनवाइट किया, या करंट टाइम्स में देखें तो किसी जूम मीटिंग में इनवाइट किया, ठीक है, एंड आप गए वहाँ पे. इट वॉज वो इम्पोर्टेंट नहीं है. तो फिर उनका बस मैसेज आता है कि थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन और थैंक यू फॉर कमिंग टू द मीटिंग टुडे. So you can reply with a thank you. पर कैसे? That is what matters. कि you पे emphasis होना चाहिए, right? Thank you. Like you're trying to say that I should actually be the one thanking you. Let's quickly see some random examples, okay? Suppose आपने कोई डिश बनाई और किसी को भेजी, तो फिर उनका मैसेज आता है कि थैंक यू सो मच फॉर द टेस्टी डिश, इट वॉज रियली अमेजिंग. तो यू कैन रिप्लाई प्लेजर और डोंट मेंशन इट. सपोज इफ इन सम सिचुएशन आपके टीचर, स्कूल कॉलेज के टीचर्स या फिर आपके ऑफिस के कोई कलीग आपको थैंक करते हैं, तो उस केस में आप कह सकते हो द प्लेजर वॉज ऑल माइन और इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू. अच्छा, सपोज आपने इस वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया, विच यू शुड डेफिनेटली डू अगर आपने नहीं किया हो
तो मैं आपको बोलूंगा थैंक यू, एंड यू कैन रिप्लाई विथ एनी टाइम और नो वरीज। फिर आपने इस वीडियो को शेयर भी किया, अगेन आई विल बी थैंक यू। सो आप कह सकते हो ग्लैड टू हेल्प और हैप्पी टू हेल्प। फिर आपने मुझे कहा कि थैंक यू क्रिश फॉर द राइट वर्ड्स, तो मैं कहूंगा थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। तो प्रमोशन भी कर दिया और एग्जाम्पल्स भी दे दिए। विद दैट वील रैप अप। Thank you so much. Stay safe, stay happy, have a good day, wear a mask. Thanks for watching.